कॉलिंग ड्रैगन रिंग एपिसोड 24 जादुई जानवर शैडो माउस। जादुई जानवर शैडो माउस। दादाजी डोहरिंग। शैडो माउस में क्या विशेष गुण होते हैं और जादुई जानवरों में इसका क्या स्थान है? लिनली और डोहरिंग कावर्ट मानसिक रूप से संवाद कर रहे थे, लेकिन साथ ही लिनली उसे उत्साह से देख रही थी। डोहरिंग कावर्ट मुस्कुराए। उसने कुछ सेकंड के लिए हामी भरने का नाटक किया, फिर धीरे से कहा, जादुई जानवर शैडो माउस को आसानी से एक विशेष श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चूहों की एक पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। चूहे जैसे प्राणियों में दो प्रमुख प्रकार होते हैं, स्टोनेटर चूहा और शैडो माउस। लेकिन स्टोनेटर रैट और शैडो माउस दोनों सर्वाहारी हैं। वे कुछ भी खा सकते हैं, चाहे वह पत्थर हो, हड्डियां हो या यहां तक कि मांस भी हो। लिनली ने मानसिक रूप से सिर हिलाया। अभी अभी उसने उस काले शैडो माउस को एक चट्टान को कुतरते हुए देखा था। जादुई जानवरों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर सबसे कमजोर होते हैं और निःसंदेह 9वीं रैंक से ऊपर संतस्तर पर जादुई जानवर हैं। डोहरिंग कावर्ट लिनली को देखकर मुस्कुराए। लिनली, स्टोनेटर चूहे का सबसे कमजोर प्रकार ग्रे स्टोनेटर चूहा है। पहली से तीसरी श्रेणी के सभी स्टोनेटर चूहे भूरे रंग के होते हैं, जिनमें कुछ मामूली छाया अंतर होते हैं। एक स्टोनेटर चूहा चौथी रैंक पर पहुंचने पर अपने फर को शुद्ध चांदी में बदलता हुआ देखेगा। 7वीं रैंक पर पहुंचने पर इसका फर सोने का हो जाएगा। सुनहरे रंग का स्टोनेटर चूहा कम से कम 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर होगा और अधिक से अधिक 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर होगा। लिनली, स्टोनेटर रैट रेस एक बेहद भयानक दौड़ है, मुख्य रूप से क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संख्या है और बेहद तेज दांत हैं। शैडो माउस रेस की तुलना में कहीं अधिक तेज हैं। जब बड़ी संख्या में स्टोनेटर चूहे सामने आते हैं तो 1 लाख लोगों की सेना भी उनका सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। डोहरिंग कावर्ट ने बोलते हुए आह भरी। डोहरिंग कावर्ट उस तबाही को याद कर रहे थे जो उन्होंने बहुत पहले देखी थी। स्टोनेटर चूहा शैडो माउस जितना तेज नहीं था, लेकिन उसका शरीर स्टील जितना सख्त और टिकाऊ था। स्टोनेटर चूहा जितना उच्च रैंक का होता, उसका शरीर उतना ही सख्त होता और उसके दांत उतने ही तेज होते। इसका शरीर छोटा लग रहा था, लेकिन वह भ्रामक था। बड़ी संख्या में वे बिल्कुल भयानक थे। ज्यादातर सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार पत्थरबाज चूहे को नहीं मार सकते, लेकिन पत्थरबाज चूहा आसानी से एक सैनिक को मार सकता है और खा सकता है। डोहरिंग कावर्ट ने फिर आह भरी। लिनली की कल्पना में स्टोनेटर चूहों की एक विशाल अंतहीन बाढ़ की छवि दिखाई दी जो जंगल या पहाड़ों से उतर रही थी और पुरुषों की सेना पर हमला कर रही थी। पूरी सेना को निगलने वाले स्टोनेटर चूहों की उस बाढ़ की कल्पना करते हुए लिनली का दिल कांप उठा। बिल्कुल भयानक। चूहे जैसे प्राणियों की 2 नस्लों में से स्टोनेटर चूहे के पास बेहद कठिन सुरक्षा, तेज दांत और बड़ी संख्या है। लेकिन छाया चूहे, शैडो चूहे भी काफी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उनकी संख्या स्टोनेटर चूहों की तुलना में बहुत कम है। डोहरिंग कावर्ट एक विश्वकोश की तरह लग रहा था, सर्वबुद्धिमान और सर्वज्ञ। और छाया चूहे, शैडो माउस कितना शक्तिशाली है? लिनली ने पूछा। उससे कुछ ही दूरी पर एक शैडो माउस था। स्वाभाविक रूप से लिनली यह जानना चाहता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। सबसे कमजोर स्टोनेटर चूहा प्रथम श्रेणी का जानवर है, लेकिन शैडो माउस अलग है। सबसे कमजोर शैडो माउस तीसरी श्रेणी का एक जादुई जानवर है, जिसके बालों पर जेट काला रंग है। जब इसके पूरे शरीर का रंग नीला पड़ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि यह 5वें पायदान पर पहुंच गया है।
और जब उसका पूरा फर बैंगनी हो गया है तो इसका मतलब है कि वह कम से कम 7वीं रैंक और अधिक से अधिक 8वीं रैंक पर पहुंच गया है। डोहरिंग कावर्ट के शब्द स्पष्ट और सटीक थे। लिनली ने मन ही मन सिर हिलाया। संभावित शक्ति के आधार पर एक शैडो माउस स्टोनेटर चूहे से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। दादाजी डोहरिंग, आपने अभी जो कहा उसके आधार पर तीसरी या चौथी रैंक के शैडो माउस का फर शुद्ध काला होगा। 5वीं रैंक तक पहुंचने पर ही उसका फर नीला हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि वह छोटा लड़का तीसरी या चौथी श्रेणी का कोई जादुई जानवर है? लिनली ने और भी प्रश्न पूछे। यह काले रंग का शैडो माउस कोई साधारण नहीं है। डोहरिंग कावर्ट ने बोलते समय भौहें चढ़ा दी। स्टोनेटर चूहा अपनी कठोरता और अपने नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि शैडो माउस अपनी गति और अपने तेज दांतों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार गति किसी विशेष शैडो माउस की ताकत निर्धारित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह सचमुच बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पलक झपकते ही दसियों मीटर दूर चला गया। लेकिन चूंकि यह एक शैडो माउस है, मुझे लगता है कि यह सामान्य से बाहर नहीं है। लिनली को अभी भी अपनी पिछली गतिविधियां स्पष्ट रूप से याद हैं। डोहरिंग कावर्ट ने सिर हिलाया। शैडो माउस वास्तव में बहुत तेज हैं, लेकिन एक शिशु शैडो माउस के लिए पहले से ही एक वयस्क शैडो माउस की गति तक पहुंचना निश्चित रूप से सामान्य से बाहर है। डोहरिंग कावर्ट के चेहरे पर मुस्कान का एक संकेत था। गैरमामूली लिनली ने डोहरिंग कावर्ट की ओर देखा। डोहरिंग कावर्ट ने आगे कहा, सही है। एक शिशु शैडो माउस के लिए चौथी रैंक के वयस्क शैडो माउस की गति तक पहुंचने का मतलब है कि जब वह बड़ा होगा तो उसके 7वीं रैंक के बैंगनी रंग के शैडो माउस बनने की संभावना है। मुझे संदेह है कि यह वायलेट शैडो माउस का बच्चा है। वायलेट शैडो माउस का बच्चा, लिनली ने सवालिया लहजे में कहा। लेकिन इसका फर काला है। डोहरिंग कावर्ट हंसे। लिनली, वायलेट शैडो माइस और ब्लू शैडो माइस जब पैदा होते हैं तो सभी काले फर के साथ शुरू होते हैं। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ेगी, उनके फर का रंग धीरे धीरे बदल जाएगा। उनके फर का रंग उनकी शक्ति का प्रमाण है। लिनली को अचानक समझ आ गया। तो यह ऐसा ही है। दादाजी डोहरिंग, तो आपके शब्दों के आधार पर यह शैडो माउस वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से तेज है। मेरे सामने जो शैडो माउस है वह अंकल हिलमैन से भी थोड़ा तेज है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि वह चौथी रैंक के शैडो माउस से तुलनीय है। चौथी रैंक के एक जादुई जानवर का छठी रैंक के योद्धा से तेज होना। लिनली आश्चर्य में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डोहरिंग कावर्ट हंसे। लिनली, अगर वे इतने तेज नहीं होते तो उन्हें शैडोमाइस क्यों कहा जाता? शक्ति के समान स्तर पर एक शैडो माउस जब दौड़ रहा था, एक मानव योद्धा की तुलना में कहीं अधिक तेज था। जादुई जानवरों की तरह एक शैडो माउस एक दुर्लभ पुरस्कार है, विशेष रूप से 7वीं रैंक वाला वायलेट शैडो माउस। बहुत से जादूगर वायलेट शैडो माउस चाहेंगे, लेकिन वे बहुत तेज हैं। एक वयस्क वायलेट शैडो माउस मूल्यवान है, लेकिन उसे पकड़ना और वश में करना बेहद कठिन है। शिशु वायलेट शैडो माउस को पकड़ना और वश में करना बहुत आसान है, लेकिन किसी के लिए अकेले शिशु वायलेट शैडो माउस से मिलना बेहद दुर्लभ है। डोहरिंग कावर्ट लिनली की ओर देखते हुए मुस्कुराए। लिनली भी इसकी कल्पना कर सकती थी। वायलेट शैडो माउस कम से कम 7वीं रैंक का एक जादुई जानवर था, जिसका मतलब था कि कम से कम उनके पास वेलोसिड्रैगन के स्तर की शक्ति थी। लिनली, एक वायलेट शैडो माउस को चूहों के बीच राजा माना जाता है और वह शैडो माउस के एक बड़े झुंड को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि शैडो माइस स्टोनेटर चूहों जितनी संख्या में नहीं हैं,
फिर भी वे काफी संख्या में हैं। इसलिए एक शिशु वायलेट शैडो माउस को कई वयस्क शैडो माउस द्वारा संरक्षित किया जाएगा। डोहरिन कावर्ट ने उस दूर स्थित काले शैडो माउस पर नजर डाली जो अभी भी कुछ चट्टाने चबा रहा था। इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली होने का 10 में से 8 या 9 बार, इसका मतलब है कि यह एक वायलेट शैडो माउस का शिशु है। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि वह एक भी वयस्क शैडो माउस गार्ड के बिना आपके कबीले की जागीर तक कैसे पहुंच गया। डोहरिन कावर्ट ने आश्चर्य से कहा। लिनली भी डोहरिन कावर्ट की बातों से सहमत थे। लिनली डोहरिन कावर्ट ने अचानक अपनी आंखों में एक अजीब नजर से लिनली की ओर देखा। उसकी आवाज में प्रलोभन का संकेत था। उसने कहा, भले ही शिशु वायलेट शैडो माउस यहाँ क्यों है? क्या आप इसे एक साथी के रूप में इकट्ठा करना चाहेंगे? शैडो चूहे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, खासकर वायलेट शैडो चूहे। लगभग 10 वर्षों में यह अपना विकास चक्र समाप्त कर लेगा। उस समय तक आपके पास कम से कम 7वीं और संभवतः 8वीं रैंक का एक जादुई जानवर साथी होगा। उसकी बातें सुनकर लिनली का दिल धड़क उठा। 7वीं या 8वीं श्रेणी के जादुई जानवर को वश में करना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब वे शिशु अवस्था में हों तो उन्हें वश में करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा सभी शिशु जादुई जानवर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं। ड्रैगन प्रकार के जादुई जानवरों में से कुछ को परिपक्व होने में 1000 साल लग सकते हैं। अधिकांश मनुष्यों में इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की क्षमता ही नहीं होती। शैडो चूहे जादुई जानवरों के प्रकारों में से एक थे जो काफी तेजी से बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक शिशु वायलेट शैडो माउस का सामना करना बहुत ही दुर्लभ अवसर है। आखिरकार एक जादुई जानवर जितना अधिक शक्तिशाली होता है, वह अपने बच्चों की सुरक्षा को उतना ही अधिक महत्व देता है। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि यह युवा शैडो माउस उसकी जागीर में क्यों आया था। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि वह वास्तव में यहाँ अकेला था। लिनली, एक वायलेट शैडो माउस रखना पूरी शैडो माउस सेना रखने के बराबर है। डोहरिन कावर्ट लिनली को देखकर मुस्कुराए। यही कारण है कि वायलेट शैडो माउस 7वीं या 8वीं रैंक के कई अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक कीमती जादुई जानवर है। डोहरिन कावर्ट ने लिनली को लुभाने की कोशिश जारी रखी। 7 या 8 साल की लिनली कैसे विरोध कर सकती थी? दादाजी डोहरिन, मैं इस वायलेट शैडो माउस को कैसे वश में करूंगा? लिनली ने डोहरिन कावर्ट को उत्साह से देखा। डोहरिन कावर्ट को बहुत खुशी महसूस हुई। यदि नन्हा लिनली वास्तव में इस शैडो माउस को वश में कर सकता है, तो भविष्य में मैं थोड़ा और अधिक सहज हो सकता हूं। डोहरिन कावर्ट अच्छी तरह से जानता था कि एक आत्मा के रूप में उसके पास अपनी कोई जादुई शक्ति नहीं है। बिना मैच फोर्स के एक सेंटस्तरीय ग्रैंड मैगस में वास्तव में बहुत अधिक आक्रमण करने की क्षमता नहीं थी। उसके पास लिनली की सुरक्षा का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन पिछले आधे साल के बाद वह पहले से ही इस पवित्र, मेहनती बच्चे को अपना पोता मानने लगे थे। स्वाभाविक रूप से वह लिनली की ताकत में सुधार करने के तरीकों के साथ आना चाहता था। लिनली, तुम्हें शांत रहना चाहिए, डोहरिन कावर्ट ने गंभीरता से कहा। भले ही यह सिर्फ एक वायलेट शैडो माउस शिशु हो, उसकी गति 4थी रैंक के एक परिपक्व शैडो माउस के बराबर है। यहाँ तक कि आपके अंकल हिलमैन भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। आपके पास उसे जबरन वश में करने की क्षमता नहीं है, और आप आत्मा को बांधने वाली जादुई संरचना का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं हैं। लिनली चौंक गई। उसका अति गर्म मन अचानक शांत हो गया। उन्होंने फूट फूट कर हंसते हुए कहा, अब मुझे याद आया। किसी जादुई जानवर को वश में करने के लिए पहला तरीका उसे जबरन अपने वश में करना है,
और दूसरा तरीका आत्मा को बांधने वाली जादुई संरचना का उपयोग करना है, जिसका उपयोग कम से कम 7वीं रैंक का जादूगर ही कर सकता है। लिनली थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सकी। अफसोस, वह बहुत कमजोर था। भले ही उसे वायलेट शैडो माउस शिशु से मिलने का सौभाग्य मिला, लेकिन उसके पास उसे वश में करने की क्षमता नहीं थी। अगर आप इस कहानी को शुरू से एक लाइन में सब कुछ सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, इसमें क्लिक करके भी देख सकते हो।